मैंने अपनी छोटी दुधमुई बच्ची को लेके और उस समय ले जा करके मैंने राजनीति की। मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरे भाई इस यूपी के मुख्यमंत्री बने। दूसरी निडर लीडर जिसके तीखे हैं तेवर, वो महिला नेता जिन्होंने अखिलेश को दे दी चुनौती। जो महिलाओं के लिए गालियों का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी डीजीपी ऑफिस जाते हैं, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। वो फीमेल लीडर जिनसे सपा को मिली थी धार, किसी ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बनाई पहचान, किसी को अपने अंदाज से मिली मुकम्मल पहचान। सपा की वो लीडर जिन्हें निकाला गया तो सियासी भूचाल आ गया। दो नाम जिनके निष्कासन से बदनाम हो गई समाजवादी पार्टी। ये नाम है ऋचा सिंह और रोली तिवारी। कौन है ये महिला नेता? क्यों यूपी की सियासत में इन नेताओं की दिन रात चर्चा हो रही है? क्या है निष्कासन का अखिलेश का लंदन कनेक्शन? शब्दों के चक्रव्यूह में क्या फंस गई है सपा? आज के व्यक्ति विशेष में बात इन्हीं दो महिला नेताओं की, जिसमें बात होगी ऋचा सिंह और रोली तिवारी से सियासी संघर्ष की और उनके निष्कासन के पीछे सपा की सियासी रणनीति की। आज बेनकाब होगा सपा का वो चेहरा जिसके पीछे छिपकर होती है महिला सम्मान की बात। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर छड़ी महाभारत में अब जिन महिलाओं के हक की बात हो रही थी, वही महिला नेता सियासी श्राप का शिकार हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष। इसमें आज बात दो ऐसी ही महिला नेताओं की जिन्होंने मानस विवाद के बाद सियासी वनवास हासिल कर लिया। मानस विवाद पर सवाल उठाने वाले सम्मानित हुए तो राम के साथ खड़ी होने वाली महिलाओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यहां बात हो रही है ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा की। वैसे तो समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने मानस विवाद पर स्वामी का विरोध किया, लेकिन महिला नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों हुई? क्या है इन महिला नेताओं के सियासी संघर्ष की कहानी और क्या है उन पर हुई कार्रवाई के मायने? सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए समझते हैं कि यह पूरी कहानी है क्या। जिस मानस विवाद की शुरुआत दलित और महिलाओं के हक से हुई थी, उसी विवाद में अब महिला नेताओं की सियासी बलि भी चढ़ रही है। एक तरफ सपा के स्वामी हैं जो मानस की चौपाई के जरिए महिलाओं और दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं स्वामी के समर्थन में सपा अपनी महिला नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने में भी नहीं झिझक रही है। आज के एपिसोड में ऋचा सिंह और रोली मिश्रा तिवारी की बात हो रही है, लिहाजा सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन दो महिला नेताओं को पार्टी से क्यों निकाला गया। लेकिन उससे पहले दोनों नेताओं की पहली प्रतिक्रिया सुनिए जब उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया। रामचरितमानस के समर्थन में खड़े होने की वजह से मेरा निष्कासन किया गया है। तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, प्रभु श्री राम इस देश की संवैधानिक आत्मा है और रामचरितमानस हम सबका पूजनीय ग्रंथ है और हमारे देश का संविधान भी इस बात को कहता है कि किसी भी धर्म की आस्थाओं का साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना कोई भविष्य
वर्तमान और भविष्य नहीं है। 2022 में वो समाजवादी पार्टी में आए और उन्होंने एक बयान दिया कि अब 85-15 की राजनीति होगी, यानी जितनी बड़ी मात्रा में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, सवर्ण उनसे जुड़ा हुआ था वो एकदम से विमुख हो गया। और जितने भी सनातन द्रोही हैं, प्रभु श्री राम द्रोही हैं, श्री रामचरितमानस द्रोही हैं, मैं उनके खिलाफ पहले भी खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहूंगी और प्रभु श्री राम मुझे शक्ति देंगे। दरअसल रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह की गिनती सपा की तेज तर्रार महिला नेताओं में होती थी। दोनों रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की गई कथित टिप्पणी के खिलाफ थी, या यूं कहे कि ये दोनों नेता मानस विवाद के जरिए अपना स्टैंड साफ कर रही थी कि वो अब सपा की सियासत से ऊब चुकी हैं। उनके इसी बागी तेवर के बाद में सपा की ओर से निष्कासन का ऐलान कर दिया गया। उनके निष्कासन पर सपा की ओर से 2 शब्द का एक ट्वीट लिखा गया, जिसमें लिखा गया, श्रीमती रोली तिवारी मिश्रा और सुश्री ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाता है। रामचरितमानस पर की गई स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के खिलाफ लगातार सपा की प्रवक्ता रही रोली तिवारी मिश्रा मुखर थी। वहीं ऋचा सिंह भी लगातार सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोल रही थी। दोनों की ही गिनती सपा की तेज तर्रार महिला नेताओं में होती थी, लेकिन पार्टी लाइन से इतर जाने पर इन दोनों पर यह कार्यवाही की गई। इस ट्वीट के बाद मानो मानस विवाद पीछे छूट गया। इस विवाद से उपजे भूचाल से सपा घिर गई। दोनों महिला नेताओं ने बारी बारी से सपा और अखिलेश यादव पर हमला करना शुरू कर दिया। यहां तक कहा कि महिलाओं की बात करने वाली सपा में अब समाजवाद नहीं बचा है। ऋचा ने बीते गुरुवार को ट्वीट करते हुए लिखा था, महिलाएं ताड़न की अधिकारी, इसको स्वयं समाजवादी पार्टी ने चरितार्थ किया है। अगर लोहिया जी होते जो रामायण मेले के आयोजन की बात करते थे, समाजवादी पार्टी के द्वारा लोहिया जी का भी निष्कासन कर दिया जाता। एक राकेश प्रताप सिंह जी नहीं, समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत सारे लोगों ने रामचरितमानस के समर्थन में अपनी भावनाओं को जाहिर किया था, लेकिन सिर्फ 2 महिला नेताओं को बाहर कर देना। एक तरफ आप लगातार महिलाओं की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी लगातार महिलाओं के नाम पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 महिलाओं को जो कि संघर्षशील महिलाएं थी, उनको पार्टी से इस तरीके से बाहर कर दिया जाना बिना कारण बताए, ये अपने आप में कहीं ना कहीं महिला विरोधी छवि को स्पष्ट करेगा। दरअसल ऋचा सिंह के तेवर फिर भी थोड़े नरम थे, लेकिन रोली मिश्रा तिवारी कई बार इस बात पर इशारा करती हुई दिखाई दी कि सपा की सियासत से उनका मोह भंग हो चुका है। उन्होंने 26 जनवरी को ही सपा पर हमला करते हुए कहा था, मैं एक लीडर हूँ, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य डीलर हैं, वे बसपा के एजेंट हैं। मुझे तो लगता है कि मौर्य सपा को और ज्यादा नुकसान पहुँचाएंगे और हो सकता है कि वे 2024 से पहले पार्टी भी छोड़ दें। इस बयान के बाद ही ये बात तय हो गई थी कि रोली तिवारी पर पार्टी देर सवेर कार्रवाई जरूर करेगी। ये पहला मौका नहीं था जब रोली तिवारी ने पार्टी लाइन से हटकर बयान जारी किया था। इससे पहले कंगना रनावत को लेकर के भी उन्होंने अपना बयान दिया था। यहाँ जिस विवाद का मूल मानस कान है, उसके लिए इन 2 महिला नेताओं का निष्कासन हुआ, उस विवाद को भी समझना जरूरी है। दरअसल कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। ब्राह्मण भले ही लंपट, दुराचारी, अनपढ़ और गवार हो, लेकिन वह ब्राह्मण है तो उसे पूजनीय बताया जाता है। लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी हो, विज्ञान या फिर ज्ञाता हो, उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? जो देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को आज भी अपमानित करना अपना गौरव और धर्म समझते हैं, ऐसे ही लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि मैं इन महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान जनाधार था। समाजवादी पार्टी ने जिन महिला नेताओं पर कार्रवाई की उनमें ऋचा सिंह पहला नाम है। वैसे तो यह नाम सियासत में किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा, लेकिन छात्र राजनीति से सियासत में आने वाली इस महिला नेता के तेवर से बीजेपी को भी कई बार परेशानी झेलनी पड़ी। आइए समझते हैं ऋचा सिंह के सियासी सफर को।
छात्र संघ चुनाव से अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाली नेता ऋचा सिंह अपने तीखे तेवर और बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाती हैं। कभी तत्कालीन गोरखपुर सांसद और मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ का इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में विरोध कर ऋचा सिंह सुर्खियों में आई थी। उनके तेवर की कायल डिम्पल यादव भी थी। तभी तो छात्र पॉलिटिक्स से सपा ने हाथों हाथ उन्हें पार्टी में ले लिया था। लेकिन करीब 10 सालों का संघर्ष किसी काम न आया और बाहर से आए नेता के लिए सपा ने ऋचा सिंह को गुड बाय बोल दिया। ऋचा सिंह बेहद साधारण परिवार में जन्मी, फिर उन्होंने छात्र राजनीति से निकलकर मुख्य धारा की सियासत में अपनी जगह बनाई। कभी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनका पता ठिकाना हुआ करती थी। यही ऋचा सिंह का जलवा ऐसा था कि जब पूरे छात्र पैनल पर एबीवीपी का कब्जा हुआ तो ऋचा सिंह ने अध्यक्ष जीतकर अपने नाम का लोहा मनवाया था। मानस विवाद के बाद सपा से निकाली गई। ऋचा सिंह का सियासी सफर छात्र संघ चुनाव से शुरू हुआ। उन्होंने साल 2015 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी में दाखिला लिया। उसी साल एयू के छात्र संघ का चुनाव लड़ा और 2015 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष बनी। ऋचा सिंह की ये जीत सपा के समर्थन में हुई थी। हैरत की बात तो ये है कि 2015 में हुए छात्र संघ चुनाव में ऋचा अकेली ऐसी स्टूडेंट लीडर थी जो गैर एबीवीपी से जीती थी। बाकी सभी पदों पर बीजेपी की स्टूडेंट विंग ने उस साल कब्जा किया था। यही वजह रही थी कि 2016 में जब छात्र संघ का शपथ ग्रहण होना था तो मुख्य अतिथि बने योगी आदित्यनाथ का ऋचा सिंह और उनके समर्थकों ने खुलकर विरोध किया था। लेकिन आज इस मुखर नेता को सपा ने उसकी इसी तेवर की सजा दी है। हम ये मानते थे कि हमने समाजवादी पार्टी ये सोचकर ज्वाइन की थी कि समय के साथ समाजवादी पार्टी में बदलाव आया होगा। माननीय अखिलेश यादव जी जो विकास की राजनीति करते हैं, जो कभी भी भाषा की मर्यादा को नहीं भूलते थे, हम लोगों ने उनको देखकर पार्टी ज्वाइन किया था। लेकिन अगर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि रामचरितमानस की कुछ टिप्पणियों को हटा देने से या कुछ पंक्तियों को हटा देने से दलितों का या पिछड़ों का उत्थान हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वंचित समुदाय के लिए लड़ना है तो जमीन पर आना पड़ेगा। सपा से निकाले जाने के बाद ऋचा सिंह ने सपा कार्यकर्ताओं से खतरा बताया है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दिनों में जब ऋचा सिंह पर हमला हुआ था तो इन्हीं सपा कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर उनकी मदद की थी। तब ना तो वो सपा कार्यकर्ता थी और ना ही कोई बड़ा नाम। छात्र राजनीति में नाम कमाने वाली ऋचा सिंह के तेवर नेताजी यानी मुलायम सिंह को भी भा गए। साल 2016 की बात है जब मुलायम सिंह ने ऋचा को दिल्ली बुलाया और सपा ज्वाइन करने का न्योता दिया और चुनाव से ठीक पहले जनवरी 2017 में सपा में एंट्री हो गई और उन्हें सपा का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया। लेकिन छात्र राजनीति से एंट्री लेने वाली ऋचा सिंह का सियासी सफर कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने अब तक सिर्फ विधानसभा चुनाव लड़े थे। अब उनका अंजाम भी जान लीजिए। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में वो प्रयागराज पश्चिमी सीट से चुनाव मैदान में उतरी। लेकिन बीजेपी की लहर में ऋचा सिंह को अपना पहला चुनाव हारना पड़ा। 2017 पश्चिमी विधानसभा सीट को लेकर शुरू हुई लड़ाई 2023 तक जारी रही। ऋचा सिंह के मन में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक कसक थी जिसे उन्होंने मानस विवाद के बाद जाहिर कर दिया और इसके बाद जब समाजवादी पार्टी ने ऋचा सिंह का निष्कासन किया तो यह बात साफ हो गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य जीत गए और इसी के साथ ऋचा सिंह लगातार तीसरी सियासी पारी भी हार गईं। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। ऋचा सिंह की तरह ही एटा से आने वाली रोली तिवारी मिश्रा को भी पार्टी ने बाहर निकाला। कहा जा रहा है कि आर्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाली रोली तिवारी के तेवर बाकी हो गए थे और वो लगातार पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी कर रही थी। लेकिन कभी मुलायम सिंह यादव ने उनके इसी तेवर का समर्थन किया था और फिर वही तेवर, वही अंदाज अखिलेश यादव को नहीं भाया। क्या है इसके पीछे की असली कहानी, आइए अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मैंने अपनी छोटी दुधमुई बच्ची को लेके और उस समय ले जा करके मैंने राजनीति की, मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरे भाई इस यूपी के मुख्यमंत्री बने। बेबाक अंदाज, मुहफट नेता और ग्लैमर अंदाज के लिए चर्चा में रहने वाली रोली तिवारी मिश्रा पर मानस कांड का सबसे बड़ा असर हुआ है। असर ये हुआ कि उन्हें राम का समर्थन भारी पड़ गया।
भारी पड़ गई स्वामी प्रसाद मौर्य की खिलाफत और सपा ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रोली तिवारी मिश्रा ने खुद को लीडर और स्वामी प्रसाद मौर्य को डीलर बताया था। हालांकि तब तक समाजवादी पार्टी की इस रणनीति का खुलासा नहीं था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान समाजवादी पार्टी की सहमति से दे रहे हैं, और जब तक समाजवादी पार्टी की रणनीति का खुलासा होता तब तक रोली मिश्रा तिवारी जैसे तमाम नेता अपने बयानों को देकर सुर्खियां बटोर चुके थे। ऋचा सिंह की तरह ही रोली तिवारी पर हुई कार्रवाई भी सपा की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें विवादों के स्वामी सर्वोपरि हैं। रोली तिवारी आगरा की रहने वाली हैं और यहीं से उनका सियासी सफर शुरू हुआ। हालांकि राजनीति में आने से पहले वो पत्रकारिता और कवयित्री के तौर पर पहचानी जाती थी, लेकिन पुराना सफर काफी पीछे छोड़ चुकी रोली तिवारी का सपा से निकाला जाना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि कई साल जिस पार्टी को उन्होंने दिए उसी दल ने उनसे दामन छुड़ा लिया। राम यात्रा भी मैं निकालती हूँ, ब्राह्मणों की बात भी करती थी, ब्राह्मणों संगठनों से ब्रह्मनाथ चलाती हूँ अपना ग्रुप। इसके साथ ही साथ आदरणीय जो मुलायम सिंह यादव जी थे उन्होंने सदैव मेरा सम्मान किया और कहा कि अपने वर्ग की बात करती है, अपने समाज की बात करती है तो सिर्फ इतना है कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा अपराध हम सवर्ण हैं, हमारा अपराध है कि हम प्रखर हैं, हमारा अपराध है कि हम श्री रामचरितमानस के सम्मान की बात कर रहे हैं। बात रोली मिश्रा तिवारी जो समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता थी, सक्रिय कार्यकर्ता थी, उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया। उसकी वजह अलग है कि उन्होंने पार्टी लाइन के विपरीत जाके जो बयान दिए उसको लेके, और उसमें से एक ने तो अखिलेश के ऊपर भी टिप्पणी कर दी थी, इसलिए उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। उसके मतलब ये नहीं है कि वो सवर्ण विरोधी कार्ड खेलना चाहती है। सपा से निकाले जाने के बाद रोली तिवारी की आंखों में आंसू रोके नहीं रुके। न्यूज 18 के शो में जब उनका पक्ष जानने के लिए बिठाया गया तब भी उनकी आंखों से आंसू की धार बहती दिखी थी। 2011 की बात है, मेरी गर्भ में मेरी बेटी थी छोटी और 2011 में जन्मी है, तो उस दौरान मैं साइकिल चलाया करती थी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने जिन दो महिला नेताओं पर कार्रवाई की वो दोनों सवर्ण समाज से आती हैं। क्या इस कार्रवाई के जरिए समाजवादी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि अब वो खुलकर जाति की राजनीति करेंगी? क्या समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि अब ओबीसी दलित ही उसका सियासी भविष्य है? क्या समाजवादी पार्टी कमजोर होती बीएसपी के वोट बैंक पर कब्जा जमाना चाहती है? क्या है आखिर इस पूरे खेल के पीछे की इनसाइड स्टोरी? आइए आपको समझाते हैं। मानस विवाद के पीछे के खेल को समझने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त की इन तस्वीरों को देखिए, जब अखिलेश यादव बीजेपी की कथित ब्राह्मण विरोधी छवि को भुनाने की कोशिश कर रहे थे। तब अखिलेश यादव जगह जगह परशुराम की पूजा कर रहे थे, तो विकास दुबे के एनकाउंटर के मुद्दे को खूब हवा दे रहे थे। लखनऊ में होर्डिंग लगाए गए थे जिन पर नारा लिखा था, ब्राह्मण का संकल्प अखिलेश ही विकल्प। लेकिन नतीजों के साथ अखिलेश को समझ आ गया था कि ब्राह्मणों को मनाने भर से काम नहीं चलेगा। दरअसल 2022 से पहले अखिलेश यादव का ध्यान ब्राह्मण वोट बैंक पर था, जो अब दलित और ओबीसी पर आकर टिक गया है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दलित और ओबीसी को एकजुट करने की कोशिश चल रही है। मानस विवाद इसी का भी एक हिस्सा है। आप सोच रहे होंगे कि मानस विवाद और ऋचा रोली की चर्चा के बीच हम परशुराम का जिक्र क्यों कर रहे हैं? दरअसल यही पर वो सियासत का राज छिपा है जिससे नए सियासी तूफान को पैदा किया गया। दरअसल यूपी में कुल 11% मतदाता ही ब्राह्मण है, जबकि सवर्ण मतदाताओं की बात करें तो ये आंकड़ा 26% के करीब है। 1990 से पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों का खासा दबदबा रहा। 8 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने तो 5 मुख्यमंत्री क्षत्रिय समाज से बने। लेकिन पिछले चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ग में तगड़ी सेंध लगा ली है।
विधानसभा चुनाव 2017 की बात करें तो ज्यादातर सवर्ण जातियां बीजेपी के साथ नजर आई थी। यही हाल 2022 के चुनाव में भी नजर आया, जिसके बाद अखिलेश यादव को समझ आ गया कि सवर्ण पॉलिटिक्स से उनका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। 2012 से मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी ने लगातार एक समावेशी, एक इंक्लूसिव राजनीति करने का संकेत दिया है और यही छवि बनाई है। और 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के प्रति भी बहुत ही सकारात्मक रुख रखा था। कभी उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की जो मजबूरियों या जो उनके सामने चुनौती है, इसके चलते समाजवादी पार्टी अब ये साफ हो गया है कि खुल करके जाति का कार्ड खेलने जा रही है। सियासी दल सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति महज वोट की सियासत की पूरक है। ये अलग बात है कि यूपी में जाति पूछे बिना वोट नहीं मिलते और आंकड़ों के इस खेल में दलित ओबीसी गठजोड़ सबसे हिट है। यूपी में करीब 52% ओबीसी मतदाता हैं, जबकि 22% के करीब दलित मतदाता, यानी दलित प्लस ओबीसी 74% से अधिक हो जाता है। जाहिर सी बात है कि ये मतदाता एक तरफा जीत दिलाने में सक्षम है। अब सपा की मौजूदा सियासत को समझते हैं। 2022 में ब्राह्मण कार्ड फेल होने के बाद सपा की नजर ओबीसी और दलित मतदाताओं को एकजुट करने की है और मानस विवाद को जन्म देकर स्वामी के जरिए अखिलेश ने इसी मतदाता को एकजुट करने की कोशिश की है। कि समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत कमजोर हो गई है, तो जाति का जो प्लेटफॉर्म है, जो जाति का जो स्लॉट है प्रदेश की राजनीति में, वो खाली है और समाजवादी पार्टी उसको भर सकती है। इससे वो अपना जनाधार बचा भी सकती है और बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में सेंध भी लगा सकती है। इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो राजनीतिक रूप से जनता के बीच में इस मामले को किस हद तक ले जाने में कामयाब होते हैं। इसी पे उनकी सफलता असफलता निर्भर करेगी। एक तरफ मानस विवाद तो दूसरी तरफ जातिगत जनगणना की मुहिम छेड़कर सपा खुलकर दलित ओबीसी फैक्टर खेलने में जुट गई है। आलम यह है कि इस सियासी रणनीति को समझने में नाकाम ऋचा सिंह और रोली तिवारी जैसे नेता भी सपा की कार्रवाई का शिकार बन रहे हैं, जो साफ संदेश है कि सपा अब अपने सवर्ण नेताओं पर भी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। जबकि दलित ओबीसी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले विवादों के स्वामी जैसे नेता दंडित किए जाने के बजाय सम्मानित होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।